आप अपने आप को कैसे देखते हैं? अपने बारे में क्या महसूस करते हैं? अपने आप को क्या लेबल देते हैं? अपने आप से क्या बात करते हैं? क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करते हैं या फेल महसूस करते हैं या डिप्रेस महसूस करते हैं? या आप कहते हैं मैं तो अकेला ही रह गया, मैं तो लोनली रह गया, कोई मेरा साथ ही नहीं देता। ये सारी चीज़ें जो है सेल्फ एस्टीम के अंदर आती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में बहुत बुरा सोच रहा है, इसका मतलब है उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारी जो सिचुएशंस होती हैं, हमारी जो कंडीशंस होती हैं, वो हमें ऐसा प्रोग्राम कर देती हैं कि हमारे अंदर निराशा का भाव भी आ सकता है और हमारे अंदर आशा की भावना भी आ सकती है। तो हम हैप्पी भी रह सकते हैं, हम सैड भी रह सकते हैं। कई बार देखा जाता है कोई व्यक्ति कोई बड़े बुरे रिलेशनशिप से गुजरा है या फिर किसी को धोखा मिला है या बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये सब चीज़ें जो हैं वो उसकी सेल्फ एस्टीम को हिलाकर रख देती हैं। तो क्या होता है जिन लोगों को लो सेल्फ एस्टीम होती है, यानी कि जो अपनी वैल्यू या अपनी कद्र करना ही नहीं जानते हैं। पहली चीज़, जो व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे से ज़्यादा अच्छा है, मैं तो कम अच्छा हूँ। जब आप बहुत कंपेयर करते हैं और दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, जब हम कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आए जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है, हम उसके सामने ठीक से बात ही नहीं कर पाते, हम हेसिटेट करने लगते हैं, हमारी ज़बान लड़खड़ाने लग जाती है। इसका मतलब है लो सेल्फ एस्टीम है। हम अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रख पाते हैं, अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो अंदर ही अंदर बड़ा ही दुख होने लगता है और फिर हमें लगता है सारी गलतियां तो मुझसे ही होती हैं, पता नहीं मैं इतनी गलतियां क्यों करता रहता हूँ, हर समय मुझे ही डांट लगती रहती है, मैं कैसे अपने आप को सुधारूँ। तो अपने बारे में बड़े ही हीन विचार आने शुरू हो जाते हैं। आपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दी, अब प्रेजेंटेशन इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, आप कॉन्फिडेंटली जवाब ही नहीं दे पाए, आपको सब आता था, लेकिन एंड मोमेंट पे आप इतना घबरा गए कि अपनी बात को ठीक से बता ही नहीं पाए। अब अंदर ही अंदर बड़ा बुरा लग रहा है, टोटल मूड ही ख़राब हो गया। अब घर आप आते हैं, घर आकर घर के लोगों से आपने झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब घर के लोग सोचते हैं बात क्या है, बिना बात के मूड ख़राब करके बैठे हैं, वही चाय रोज़ मिलती है, वही चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन आज क्या हो गया, अब वो चाय ठीक क्यों नहीं लग रही, वो खाना ठीक क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि अंदर से मूड ख़राब होने लगता है। और फिर वो व्यक्ति जो है सबसे झगड़ा कर लेता है, सबसे क्रोध कर लेता है। तो उसके अंदर फिर आत्मघृणा की भावना आती है कि मैंने ऐसा क्यों करा, गलती तो कुछ और थी, बात कुछ और थी, लेकिन मैं घर के लोगों से झगड़ने लग गया। अब उसका जो है अंदर से सेल्फ वर्थ कम होगी, अंदर से विश्वास उसका डगमगाएगा। फिर वो क्या करता है, दूसरे लोगों की कॉपी करना शुरू कर देता है। तो जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो उसकी नष्ट होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कॉपी करेगा दूसरों की तो शायद वो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। तो हम जब दूसरों को अच्छा समझते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं, अपनी वैल्यू कम आंकते हैं, यानी हमारी लो सेल्फ एस्टीम है। दूसरी चीज़, ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने दिल की बात ठीक से नहीं बता पाते, वो अपने दिल की बात अपने दिल में रखते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने बताया कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो दूसरा व्यक्ति मजाक बना देगा, अगर घर के लोगों को बता दिया तो घर के लोग मेरा मजाक बनाएंगे और मैं वो हैंडल नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि जो चीज़ मुझे पसंद है उसका मजाक बनाया जाए या उसके बारे में कोई पॉइंट आउट करे, थोड़ी सी भी कुछ बात कहेगा तो मेरे अंदर से क्रोध की अग्नि आ जाएगी और मैं दिखाना नहीं चाहता। तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं। और अगर किसी ऑफिस में कोई मीटिंग में आप हैं, कॉन्फ्रेंस में आप हैं, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आप जो है अपनी बात को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अगर सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, किसी बात को लेकर डिस्कशन हो रही है, तो आप क्या करते हैं कि चुप करके बैठ जाते हैं। आप सोचते हैं अगर मैंने कुछ बोला सब लोग हंसना शुरू कर देंगे और इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ेगा, मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो कई बार देखा जाता है व्यक्ति चुप करके बैठा हुआ होता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना। अगर पूछा जाता है कि आपके क्या व्यूज़ हैं, तो व्यक्ति कहता है कि इट्स ओके, आई विल फॉलो दैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो बताया जाएगा मैं कर दूंगा। क्यों ऐसा बोलता है वह, यानी कि उसे लगता है कि मेरी बात को वैल्यू नहीं दी जाएगी, मेरी बात को समझा नहीं जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहा है तो वो कभी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी निशानी होती है। तीसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो है डरता है फेल होने से, वो कुछ ट्राई ही नहीं करेगा। आप उससे अगर कहेंगे ये नई चीज़ है, कुछ ट्राई करके देखो, न्यू टेक्नोलॉजी है, नया कॉन्सेप्ट है, तो वो नहीं करेगा ट्राई, क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने ट्राई किया और मैं फ़ेल हो गया तो मेरी जो इमेज मैंने बना रखी है, मेरी सेल्फ़ इमेज, वो सेल्फ़ इमेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये मैं सह नहीं पाऊँगा। तो ऐसे लोग ना तो एक्सपेरिमेंट करते, ना ही कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। और एक बात और होती है इस तरह के लोगों की, उन्हें लगता है कि जो कुछ अच्छा होता है वो तो दूसरों की वजह से हो रहा है, वो भाग्य की वजह से हो रहा है, मेरी वजह से तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अगर कोई चीज़ उन्होंने अच्छी कर दी, कोई अच्छा काम करके दिखाया है, कोई अच्छी चीज़ उन्होंने बनाई है, दूसरे लोगों ने तारीफ़ कर दी, तो कहेंगे ये तो बाय लक हो गया, मेरा भाग्य शायद ऐसा था इसलिए हो गया, मेरे कर्म तो ऐसे कभी थे ही नहीं। तो वो हमेशा क्रेडिट जो है वो देगा भाग्य को, वो देगा दूसरों को, वो अपने आप को कभी क्रेडिट नहीं देता है। और साथ ही साथ वो व्यक्ति कहता है कि जो गलतियां होती हैं वो तो सिर्फ मेरी वजह से ही होती हैं, यानी अपने आप को दोषी ठहराता है। अगर किसी की जॉब चली गई है या घर में कुछ झगड़ा हो गया है तो ऐसा लगता है कि सारे झगड़े की वजह तो मैं ही हूँ, मुझे ही संभाल लेना चाहिए था, मुझे ही अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए था। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को दोषी समझता है, हर समय अपने आप को कटघरे में रखेगा और जब उसे कुछ हैंडल नहीं होता तो सेल्फ हार्मिंग हैबिट्स को अपनाता है। सेल्फ हार्मिंग हैबिट्स जैसे वो व्यक्ति अल्कोहल लेना स्टार्ट करता है, ड्रिंक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको ये लगने लगता है कि मैं जब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा तो अब मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मैं सुकून से सो पाऊँ, जिससे मेरी ज़िंदगी में मज़ा आ पाए। तो आप मज़ा चाहते हैं, आप सुकून चाहते हैं, तो इसलिए आप अल्कोहल लेंगे, या कई लोग तो ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं क्योंकि चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे, जो सत्य है दुनिया का उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो सेल्फ हार्मिंग हैबिट्स में चले जाते हैं, जिससे थोड़ी देर का शायद सुकून मिल जाए, लेकिन बाद में जो शरीर है वो पूरी तरह से डैमेज होने लग जाता है। और एक ख़ास बात और होती है इन लोगों की, ये बुरा बहुत जल्दी मानते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान लेते हैं। अगर आप इनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। कई बार तो देखा जाता है आप कोई चीज़ समझाइए तो चिल्लाने लग जाएंगे, चीखने लग जाएंगे या आपसे लड़ने लग जाएंगे, लड़ने मरने तक आ जाती है बात। तो ऐसा महसूस होता है इतने टची लोग हैं, बात को समझाएं तो कैसे समझाएं, ये तो बात का बतंगड़ बना देते हैं, बुरा मान के एक एक महीना बात नहीं कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम है। और निर्णय करने की शक्ति तो होती ही नहीं है। अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं, बहुत देर तक डिसाइड करते हैं कि कौन सी ड्रेस का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि अंदर से लगता है हम इतने सुंदर तो है नहीं, तो बाहर से जो ड्रेस होगी या चीज़ें होंगी वो मुझे सुंदर बनाएंगी। तो किसी चीज़ का भी निर्णय नहीं ले पाते। अगर कोई मूवी देखने भी जाना हो ना तो उसका भी निर्णय नहीं ले पाते, वहाँ पर कौन से पॉपकॉर्न का फ्लेवर खाना है ये निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इतनी ज़्यादा निर्णय शक्ति की कमी होती है इन लोगों के अंदर और बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। लगता है मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो कुछ भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता हूँ, तो तुरंत हार मान के बैठ जाएंगे। और ज़्यादा अगर इन लोगों को समझाया जाए तो फिर ये अकेले में रोते हैं और रो रो कर कहते हैं कोई भी मुझसे प्यार करता नहीं, कोई मेरी तरफ ध्यान देता नहीं, हर व्यक्ति मेरी कमी बताने के लिए आ जाता है, लेकिन जो मेरे गुण हैं, जो मेरी अच्छाई है वो तो किसी को दिखाई ही नहीं देती है। कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई मुझे मोटिवेट नहीं करता है, कोई मुझे प्रोत्साहित नहीं करता है। और अगर ऐसे व्यक्तियों को प्यार से नहीं संभाला जाए तो ज़्यादातर देखा जाता है ये लोग इतने गहरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और कई बार तो ये सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए बहुत जल्द ही अपनी सेल्फ एस्टीम को ठीक कर लीजिए। लो सेल्फ एस्टीम में जीना मतलब मृत्यु की तरफ चल पड़ना। थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर लगता है इन 10 चीज़ों में जो मैंने बताई, अगर कोई भी चीज़ लगती है, कोई लक्षण लगता है आपके अंदर है, तो तुरंत अपने आप को ठीक कीजिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी को जीना है और बड़े शान से जीना है, बड़े सम्मान से जीना है, बड़े प्यार से जीना है और खुश होकर जीना है।